नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं हॉरर आर्टिकल्स, भूत से जुड़ी कहानियां और कुछ डरावने सच्चे किस्से। बारिश की आवाज़ हिमाचल की वादियों में जैसे किसी पुरानी लोरी की तरह सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन भीतर तक समा जाने वाली। राहुल और विवेक, दो पुराने दोस्त, एक हफ्ते की ट्रैकिंग ट्रिप के बाद अब घर लौट रहे थे। राहुल पहाड़ों का दीवाना था और विवेक सिर्फ इसलिए साथ आया था क्योंकि उसे ब्रेक चाहिए था। शाम के करीब 7:30 बजे थे जब उनकी एसयूवी पहाड़ी की निचले इलाके में पहुंच गई थी। बारिश तेज हो चली थी और बादल नीचे तक उतर आए थे, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। जीपीएस काम नहीं कर रहा, राहुल ने मोबाइल घुमाते हुए कहा। तूने कहा था ये शॉर्टकट है। विवेक की आवाज में थोड़ी परेशानी थी। है भी, लेकिन शायद किसी पुरानी सड़क पर आ गए हैं, राहुल ने कहा। सड़क टूटी फूटी थी, दोनों ओर घना जंगल और बिजली के खंभे जैसे गायब से हो गए थे। ऊपर से भारी बारिश भी थी। अचानक कार के बोनट पर कुछ गिरा। क्या था वो? शायद कोई डाल गिरी है या जानवर। राहुल ने धीमी रफ्तार से कार बढ़ाई। कुछ ही दूरी पर कार ने झटका खाया और इंजन बंद हो गया। शायद इंजन में पानी चला गया, राहुल बोला, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। दोनों ने कार से उतरने का निर्णय लिया। भीगते हुए कीचड़ से बचते बचते जब वे थोड़ी दूर चले तो हल्की पीली रोशनी उन्हें दिखाई दी। एक पुराना ढाबा, अन्नपूर्णा भोजनालय, बिल्कुल सुनसान, लेकिन छत से धुआं उठ रहा था। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। ऐसे मौसम में अगर चाय मिल जाए तो क्या बात है, राहुल हंसा। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, विवेक ने धीमे स्वर में कहा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल गीले और आंखें इतनी सफ़ेद कि डर लगे। बैठो बेटा, चाय गरम रखी है, वह बोला। दोनों बैठे। कपड़े भीगे थे। बूढ़े ने चाय दी और जैसे ही राहुल ने एक घूंट लिया, उसकी आंखें भारी होने लगी। थक गया हूँ शायद, उसने कहा और कुर्सी पर झुक गया। तभी टक टक टक, खिड़की के बाहर से कोई अपने नाखून शीशे पर खरोच रहा था। कौन कौन है वहाँ? कौन है बाहर? विवेक बोला। बूढ़ा मुस्कुराया, एक अजीब और डरावनी मुस्कान। यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन जो आता है वो फिर नहीं जाता। खिड़की टूट जाती है, कांच के टुकड़े के साथ एक साया अंदर घुसता है। लंबे बाल, उल्टा चेहरा और खून से सनी सफ़ेद साड़ी। वो जोर से चिल्लाती है, क्यों आई इस जगह? ये मेरा इलाका है। राहुल की आंखें सफ़ेद हो जाती है, शरीर कांपता है और वो जमीन पर गिर जाता है। विवेक चीखता है और पीछे हटता है, लेकिन पीछे की दीवार से एक हाथ निकलकर उसका गला पकड़ लेता है। कमरा चारों तरफ से बंद हो जाता है। विवेक जैसे तैसे उस हाथ से अपने गले को छुड़ाता है। राहुल जमीन पर गिरा पड़ा है, आंखें खुली है लेकिन होश गायब है। विवेक कांपता हुआ खड़ा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर जाती है। फोटो में वही बूढ़ा आदमी है, पर उसके साथ एक औरत, एक छोटी बच्ची भी है। तीनों मुस्कुरा रहे हैं। ये कौन है? तभी पीछे से वही बूढ़ी आवाज आती है, लेकिन अब बदल चुकी थी, जैसे किसी औरत की। ये मेरी दुनिया थी, अब ये मेरी मौत का घर है। विवेक अब पलटता है। बूढ़ा अब वहाँ नहीं है, उसकी जगह वही औरत खड़ी है जिसने उसे खिड़की से बाहर आते हुए देखा था। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा और उसके होंठ फटे हुए हैं। वह धीरे धीरे बोलती है, मेरे पति ने मुझे और मेरी बच्ची को जिंदा जला दिया इस ढाबे में, और अब हर मुसाफिर मेरे दर्द में जलता है। विवेक जैसे तैसे राहुल को खींचता है, लेकिन तभी राहुल की आंखें लाल हो जाती है, उसकी आवाज़ डरावनी हो जाती है। तू क्यों भाग रहा है विवेक? रुक जा, हमारे साथ रहे। वो हंसता है, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। राहुल अब पूरी तरह उस साए के काबू में था। विवेक पीछे हटता है और चाकू उठाता है जो चाय बनाने वाली मेज पर रखा हुआ था। माफ कर दे भाई,
मुझे तुझे कोई चोट नहीं पहुंचानी है, पर मुझे तुझे बचाना है। वह राहुल के माथे पर चाकू से हल्की सी खरोच करता है। जैसे ही खून निकलता है, राहुल जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। विवेक उसे खींचते हुए ढाबे के पीछे ले जाता है। वहाँ एक टूटा हुआ कमरा है जिसमें कुछ पुरानी फाइलें और अखबार के टुकड़े पड़े हैं। एक अखबार की हेडलाइन, ढाबे में पत्नी और बेटी को जलाकर खुद फंदा लगाया, पति पागलपन के दौरे से ग्रस्त था। दूसरे कागज पर कुछ अजीब मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे कोई अनुष्ठान अधूरा रह गया हो। शायद यही आत्मा को बांधने का तरीका था। तभी कमरे में जोर से हंसी गूंजती है। अब कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा, तुमने मुझे जगा दिया है। एक दीवार से लड़की की आत्मा झपटती है। वह हूबहू वैसी ही है जैसी फोटो में थी, 6 साल की मासूम बच्ची, लेकिन चेहरा जल चुका और आंखों से काला पानी बह रहा। वह जोर से चिल्लाती है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। विवेक की सांसें रुक जाती है। वह पीछे हटता है, लेकिन वो बच्ची हवा में तैरती हुई उसके पास आ जाती है, उसके गर्दन पर हाथ रख देती है। तभी राहुल होश में आता है और जोर से चिल्लाता है, विवेक पीछे हट। वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी। वह लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस आत्मा की ओर फेंकता है। आत्मा चीखती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। राहुल और विवेक अब दौड़ते हुए ढाबे के दरवाजे की ओर जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। तभी राहुल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम नहीं बचेंगे विवेक, ये जगह हमें निगल जाएगी। विवेक दीवार से टकरा जाता है और एक पेंडेंट उसके हाथ में गिरता है, शिव का त्रिशूल। शिव, वो बुदबुदाता है। वह राहुल को लॉकेट पकड़ाता है और दोनों मिलकर दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, बाहर एक ट्रक की हेडलाइट दिखती है। एक ट्रक वहां से गुजर रहा होता है। वे दोनों लपक कर बाहर जाते हैं और ट्रक को रुकने का इशारा देते हैं। ट्रक रुकता है। ट्रक ड्राइवर दोनों को बैठाता है और पूछता है, किधर से आ रहे हो भाई। अन्नपूर्णा ढाबे से, विवेक हाँफते हुए कहता है। ड्राइवर चुप हो जाता है। भाई, वो ढाबा तो 20 साल पहले जलकर राख हो गया था, वहां तो कोई नहीं जाता। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और राख के बीच में वही औरत और बच्ची मुस्कुराते हुए। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।